नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है आज की, और इस खबर को देखकर आपको भी एक भारतीय होने पर नाज होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अरब देश या मिडिल ईस्ट के देश जो बिना भारत सरकार के नज़र में आए हुए भारत से सामान खरीद रहे थे और फिर विवादित बयान के ऊपर भारतीय सरकार से माफ़ी भी मांग रहे थे, ऐसे देशों के ऊपर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब भी विदेशी ट्रेडर्स भारत से गेहूं खरीदते हैं तो भारत का ये गेहूं उन सब देशों में जाकर अलग अलग आटा मिल में जाकर वहां पर पिसाई की जाती है और फिर पूरे मिल के प्रोसेस के बाद आटा में उसे बदला जाता है, क्योंकि गेहूं को कोई कच्चे फॉर्म में नहीं रखा जा सकता है और ना ही कोई खा सकता है। इसलिए गेहूं की केस में पहले गेहूं को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो आटा वहां से आम लोगों के घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर ब्रेड, पिज्ज़ा, कुकीज, बिस्किट, पास्ता, पेस्ट्री जैसे कई खाद्य पदार्थ सामग्री बनाने वाली कंपनी के फैक्ट्री तक जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की सरकार ने गेहूं के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन गेहूं को पीसकर जो आटा बनता है उसका निर्यात या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर अभी तक बैन नहीं लगा था। कच्चे फॉर्म में गेहूं को बेचने के मुकाबले अगर वही गेहूं भारत के मिल में पीसा जाए और आटे के रूप में कन्वर्ट करके फिर उसको भारत से दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाए, तो उसमें भारत के किसान और ट्रेडर्स के साथ साथ भारत में जो आटे की मिल है उनको भी भरपूर फ़ायदा होगा। ऐसे में नॉर्मल गेहूं के मुकाबले आटा बेचने में भारत की डबल मार्जिन में यानी डबल कमाई हो रही थी। आपको बताते चलूँ कि आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं लगी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कई सारे गरीब देश ऐसे भी हैं जिनके पास खाद्य सामग्री खरीदने तक के पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए वो देश भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत उन्हें गेहूं एक्सपोर्ट करना जारी रखे, ताकि वो अपने देश के मिल्स में गेहूं को पिसाकर उसका पैसा बचा लें। हालांकि सभी देश ऐसे नहीं होते हैं। अरब जैसे कई सारे देश जिनकी अर्थव्यवस्था या तो अच्छी है या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व है, वो आज भी भारत से आटा खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय गेहूं के साथ साथ गेहूं के आटे की भी शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के गेहूं के आटे की एक्सपोर्ट रातों रात आसमान छू रही है। आमतौर पर जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर होता है, यानी कि इन 3 महीनों में भारत हर साल 6 से 8 हज़ार टन आटा एक्सपोर्ट या फिर निर्यात करता था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अप्रैल से जून तक 1 लाख टन गेहूं का आटा ऑलरेडी निर्यात कर चुका है, यानी नॉर्मल अमाउंट से अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि जून महीना अभी तो ख़त्म भी नहीं हुआ है। भारत की सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर 13 मई को बैन लगाया था और 13 मई के बाद से गेहूं के आटे के बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। इसलिए जानकार का मानना है कि जून खत्म होते होते इस तिमाही में भारत 1,30,000 टन गेहूं का आटा निर्यात कर देगी और इस हिसाब से पिछले तिमाही से 22 गुना ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे। ऐसे में भारत सरकार के गेहूं के बैन का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा नहीं। गेहूं बैन करने के बाद भारत के अंदर आटा के कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई थी, क्योंकि जहां पर भारत के ट्रेडर्स जो पहले गेहूं के निर्यात कर रहे थे, अब रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद आटा निर्यात कर रहे हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं और गेहूं के आटे की डिमांड अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सप्लाई विदेशों को डाइवर्ट हो रही है। और जो गेहूं प्रति किलो 6 से 7 रुपये गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही थी, गेहूं के एक्सपोर्ट के बैन लगने के बाद वो तो आई ही नहीं। ऐसे में मोदी सरकार अब दोबारा से बैन लगाने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लाया जाने वाला है। हालांकि एक पार्टिकुलर तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत सरकार आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर गेहूं के आटे के निर्यात के लिए भी एक प्रावधान लाने वाली है, जिसके तहत भारतीय ट्रेडर को गेहूं का आटा किसी भी देश को निर्यात करने से पहले भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण करवानी होगी। उनको भारतीय सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी मात्रा में गेहूं का आटा ऑलरेडी बेच दिया है और कितनी मात्रा के लिए कितनी सारी ऑर्डर ऑलरेडी ले लिया है, और उस आटे की शिपमेंट की डेस्टिनेशन क्या है, जिससे कि भारत सरकार को पता लगेगा कि किस देश को कितना आटा जा रहा है।
उसके बाद भारत सरकार के परमिशन के साथ ही गेहूं के आटे को निर्यात करने की परमिशन दी जाएगी। भारतीय सरकार गेहूं डिप्लोमेसी के जरिए उन्हीं देशों को गेहूं का आटा निर्यात करेगी जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है। खैर, आपके हिसाब से भारत सरकार को गेहूं के आटे के निर्यात या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और रोचक खबरों के साथ। धन्यवाद।